लिए हमारे साथ आज देवेश सचदेव जुड़ रहे हैं और वो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के एमडी। आपको बता दूं कि देवेश सचदेव जो ये कंपनी चलाते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, वो देश की सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जो कि क्रेडिट ग्रामीण के बाद 19 स्टेट में इनका कारोबार है। सबसे पहले सचदेव साहब, हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए अगर आप एक्सप्लेन कर सकें अपना बिजनेस मॉडल, स्पेशली जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लेंडिंग का जो मॉडल है उसमें खास क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि फ्यूजन का जो ये हम पब्लिक इशू ला रहे हैं, इसके ओवरऑल क्या कॉन्टोर्स हैं। ये बेसिकली हम 600 करोड़ प्राइमरी रेस कर रहे हैं और करीब करीब 1.3 करोड़ जो शेयर हैं जो ओएफएस में है। जो प्राइस बैंड है 350 से 368 का प्राइस बैंड है, 350 नीचे और अपर कैप इज 368। ये इशू ओपन हो रहा है 2 नवंबर को और क्लोज होगा 4 नवंबर को। ये तो हुआ इशू की बात। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इस समय जो एनबीएफसी एमएफआई सेक्टर है कि इस समय सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। हमारा पोर्टफोलियो करीब करीब 7,400 करोड़ है एज ऑफ जून दिस ईयर। हम लोग 19 स्टेट में काम करते हैं, 377 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम करते हैं, 10,000 के करीब लोग हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारी टीम है और हम यंगेस्ट कंपनी है जो इस स्केल पर पहुंच पाई है इस सेक्टर में। हमने 2010 में शुरू किया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे 10-12 साल में, और हमने बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ दिया है। कोविड के टाइम में भी हमारा जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो करीब करीब 36 से 37% रहा है। पिछले 6 साल का अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे करीब करीब 45 से 46 रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा कि फ्यूजन हमें जो लगता है, जो फ्यूजन हमने क्या अलग किया है। सबसे पहले तो हमने जो ज्योग्राफीज, जो हमारा एरिया ऑपरेशन हमने चूज किया था, हमने बहुत अर्ली 2010 में डिसाइड किया था कि हम यूपी, एमपी, नॉर्दर्न इंडिया में स्टार्ट करेंगे। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि उस समय जो माइक्रो फाइनेंस का कंसंट्रेशन इन ज्योग्राफीज में 1% भी नहीं था। माइक्रो फाइनेंस कल्चर नहीं था और हम वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज हैं जो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए हैं। आज हमारी टॉप 5 जो स्टेट्स हैं उसमें बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो रिस्क है वो हमने बड़ा अच्छी तरह से मैनेज किया है। हम किसी भी स्टेट में 20% से ऊपर हमारा पोर्टफोलियो नहीं है कि हम 377 डिस्ट्रिक्ट में हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 3% से ऊपर हमारा पोर्टफोलियो नहीं है। तो पहले ये बात। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कस्टमर बेस है, उसके बावजूद भी हम नए कस्टमर जिस तरह से ऐड कर रहे हैं, जो 21-22 के कोविड की बात करूं मैं, पिछले साल हमने करीब करीब 6 लाख नए कस्टमर को ऐड किया है। 28% न्यू कस्टमर, जहां पर सेक्टर या तो फ्लैट था या डी ग्रो कर रहा था। हम जब कोविड शुरू हुआ था इंडिया में इन द एनबीएफसी एमएफआई सेक्टर हम 9th में रैंक में थे, आज हम 2nd रैंक में हैं। और दूसरी बात यह है कि आई थिंक जो हमने जिस तरह से इसको पूरे साइकिल्स को 10-12 साल में डिफरेंट साइकिल्स हमने देखे हैं, उन साइकिल्स में जैसे हमने कंपनी को मैनेज किया है, जिस तरह से हमने नॉट ओनली उसमें हमने उस साइकिल्स में से हम निकले हैं बट ऑल्सो हमने थ्राइव किया है, ग्रो किया है। जैसे कोविड की बात करूं, कोविड जब हुआ था हमारा पोर्टफोलियो 3,600 था, आज हमारा पोर्टफोलियो 7,400 है। मोर और लेस हमने डबल कर दिया है, जबकि पूरी दुनिया उससे जूझ रही थी। तो हमारा बड़ा फंडामेंटल बिलीफ है, हम कस्टमर के साथ हैं। हमने हमारी ब्रांचेस बहुत पास है। आज बिहार की बात करें, हम हर 35 किलोमीटर में हमारी ब्रांच है। तो हमने ऐसा मॉडल क्रिएट किया है कि हम अपने रिस्क को बेटर मैनेज कर रहे हैं, कस्टमर को अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सही टेक्नोलॉजी। मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको अपना टच और टेक्नोलॉजी का राइट आपको मिक्सचर क्रिएट करना है, राइट ब्लेंड क्रिएट करना है। तो हमने राइट मिश्रण क्रिएट किया है। बिल्कुल। मिस्टर सचदेव, एक और चीज जानना चाहेंगे कि किस तरह की डिमांड मोमेंटम आप देख रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि लग रहा है कि आपके पास गुड पल्स भी है रूरल क्रेडिट डिमांड की, वहां पर किस तरह की डिमांड आउटलुक दिख रहे हैं? देखिए, अगर आप सेक्टर की बात करें, 2010 में ये सेक्टर करीब करीब $3 बिलियन का था, आज करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का सेक्टर है। तो आप ये देखिए कि कैसे सेक्टर ने ये सपोर्ट किया है। जो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से
लोन लिया करते थे या अपनी फाइनेंसिंग लिया करते थे, वो सारे के सारे करीब करीब समय यूनिक 6.6 करोड़ यूनिक कस्टमर हैं जिनको कि जो माइक्रो फाइनेंस जिनको सर्व कर रहा है। और हमने, अगर मैं रूरल डिमांड की बात करूं, हमने बहुत जल्दी इस चीज को समझा था 2010 में, जब हमने ये डिसीजन लिया था कि हम रूरल माइक्रो फाइनेंस बनेंगे, क्योंकि हमें फंडामेंटली एक बिलीफ था कि आगे चलकर रूरल में, अगर हिंदुस्तान में, अगर हमें इंडिया में जो मोदी जी का विजन है 2019 में उन्होंने दिया था और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर हमें वो लेना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रूरल जो भारत है और इंडिया है वो दोनों साथ मिलकर चले। अगर मैं डिमांड की बात करूं, अगर जैसे मैंने आपको बताया, पिछले हमने 21-22 इस ईयर में, पिछले साल हमने 6 लाख नए कस्टमर को वो किया है। अगर मैं डिसबर्समेंट की बात करूं, इस समय हम करीब करीब 600 से 650 करोड़ का डिसबर्समेंट हर महीने कर रहे हैं। हमने 6800, हमने करीब करीब 16-17% की ग्रोथ दी है फर्स्ट क्वार्टर में। हम 6800 करोड़ का पोर्टफोलियो था हमारा मार्च 22 में, जून में हमने हमारा पोर्टफोलियो 7400 पहुंचा है। तो हम ये देख रहे हैं कि देयर इज ए डिमांड, सब देयर इज एस्पिरेशनल क्लास है, ये इनको ये सब एक्टिविटीज में है। गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द जो सपोर्ट जो गवर्नमेंट ने दिया है कोविड के टाइम में, और जो हमारा रेगुलेटर है आरबीआई, उन्होंने एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट, पॉलिसी एनवायरमेंट क्रिएट किया है। और मुझे लगता है कि इस समय माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी जो बात है कि ये बहुत सिंपल मेथड है, कोलेट्रल फ्री लोन है, और कस्टमर के हम दरवाजे में जाके कस्टमर को ये लोन दे रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। उसके हिसाब से आई थिंक फ्यूजन ने, हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, हमें वो अंडरस्टैंडिंग है, हम 19 स्टेट्स में हैं कि हमारा कस्टमर को हमें कैसे क्या डिमांड हम पूरा करनी है। तो मैं ये देख रहा हूं कि इस समय बहुत अच्छी डिमांड आ रही है रूरल एरिया से। देवेश जी, इसके अलावा और अलग अलग बिजनेसेस में कैसी ग्रोथ चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम कंप्लीटली फोकस्ड कंपनी है। हम शुरू से माइक्रो फाइनेंस हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है। उसके बाद हमने एमएसएमई वर्टिकल शुरू किया था, जहां पर हमारी करीब करीब 70 ब्रांचें हैं, वहां पर उसकी भी 200 करोड़ का पोर्टफोलियो है। जिन कस्टमर्स को बड़ा लोन चाहिए उनको हम एमएसएमई के थ्रू कर रहे हैं। हम बड़े फोकस्ड हैं, इन दोनों वर्टिकल को हम बढ़ाना चाहते हैं, और हमारे इसके अलावा हमारे कोई एंसिलरी सर्विस, कोई बिजनेस नहीं है। वी आर ए वेरी फोकस्ड एज ए कंपनी। और मैं भी आपको बता दूं, मैं प्रमोटर हूं, मैं कंप्लीटली फोकस्ड हूं इस कंपनी में, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मेरे साथ हैं। और मैं आशा करूंगा कि जैसे इंस्टीट्यूशंस ने हमें सपोर्ट किया है, उसी तरह से हमें रिटेल और एचएनआई का भी सपोर्ट मिले, और हम आगे और इसको डिसबर्स, और जो कस्टमर हैं जो उनकी डिमांड है उसको पूरा कर पाएं और अपनी कंपनी को आगे बढ़ा पाएं एंड सबके लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएं। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया देवेश जी, अच्छी कमेंट्री, और आपको शुभकामनाएं आपके पब्लिक इशू के लिए। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की जो बात कर रहे हैं वॉबर्ग पिंकस से, बाय द वे। अच्छा, जी हाँ, काफ़ी बड़े प्राइवेट इक्विटी है कंपनी है जो बैक करते हैं हाई ग्रोथ कंपनी। ये देखिए आपके सामने